नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है बिहार के रील्स स्टार मिस्टर सोहन जी, और आज हम सोहन जी से इनके बारे में जानने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका नमस्कार और धन्यवाद करता हूं आपके इस एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने भी लोग हमको देख रहे हैं सबको प्रणाम। जी, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके लाइफ के बारे में कि आपकी जर्नी म्यूजिक में कैसे स्टार्ट हुई। स्टार्टिंग में तो कोई रुचि नहीं था इसमें, मीन्स सुनने में सिर्फ रुचि था। जब 2017 से 16-17 से जब हम आर्मी के तैयारी स्टार्ट किए ना, तो ग्राउंड में जाते थे रनिंग के लिए। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत पहले उठ जाते हैं। जब आर्मी की तैयारी लड़का करता है तो वो सो जाता है 9-10 बजे। जो भी लड़का होता है खा पी के सो जाता है। सुबह कभी 3 बजे नींद खुल गया, कभी रात में 2 बजे भी खुल गया सुबह उठने के लिए, कभी 4 बजे खुलता है। तो क्या होता है कभी कभी हम लोग पहले उठ जाते थे, तो उसके बाद फिर दोबारा नींद आती नहीं है। जब रनिंग करना होता है हम लोग ग्राउंड में चले जाते थे। वहाँ जाते थे तो मतलब रहता है किसी के अंदर कोई अगर कला है तो वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है। तो क्या होता था कि हम जब जाते थे ग्राउंड में, पहले अगर पहुंच जाते थे तो ऐसी शायरी बोलने लगते थे हम। ऐसा नहीं मतलब खुद से नहीं लिखते थे, जो शायरी पहले से होता था गूगल वगैरह से, तो हम बोल देते। तो मतलब सबको लगा कि नहीं मतलब अच्छा कर सकता है। तो किसी ने मेरे को सजेस्ट किया, शायरी बनाते हैं ना तो पहले हम ऐसी मतलब व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पे लगाते थे बनाकर। तो किसी ने मेरे को सजेस्ट किया कि भाई जब बना रहे हैं तो इसको यूट्यूब पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, सोशल मीडिया के कोई प्लेटफॉर्म पे डालिए, क्या पता लोगों को पसंद आए। जब हम लोगों को पसंद आ रहा तो उस टाइम एक यूट्यूब चैनल बनाए हम, उस पे सीतामढ़ी के ऊपर शायरी हमारे भाई है मनीष सोनू जी, वो मेरे को लिख के देते थे। वो भी हमारे साथ ही रनिंग करते थे, वो भी बिहार पुलिस में। अच्छा, हाँ। तो ऐसे ही करते करते मतलब शायरी से स्टार्ट किए, और जब शायरी स्टार्ट किए ना तो मतलब शायरी लोग बहुत अच्छा से सुनने लगे। तो उस टाइम भी थोड़ा सा बूस्ट मिला। फिर हो गया भर्ती वगैरह आया, तो उसमें ना मतलब हमको रिहाइट में छाट दिया गया था मुजफ्फरपुर में। रनिंग के बाद जब हम ग्राउंड फिट हो गए थे, लास्ट में जब रिहाइट होता है मेडिकल के लिए, तो उसमें हमको छाट दिया गया। तो हमको ही नहीं, बहुत लड़का को छाटा उसमें। तो हाइट होते हुए भी छांटा गया। तो हम लोग सीतामढ़ी आए, फिर सोचे कि हम प्रदर्शन करते हैं। तो ऐसे यूट्यूब चैनल से मतलब वीडियोज बना के डाले तो वायरल हो गया, और उससे मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। बाकी वो प्रदर्शन वगैरह भी हुआ, लेकिन उससे कोई फायदा हुआ नहीं, मतलब कोई सुनवाई हुआ नहीं। फायदा बस इतना हुआ कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया। हाँ, तो चैनल मोनेटाइज हुआ। उसके बाद उस टाइम में ना एक गाना आया था पगला पगली 2 करके, जेडबी भैया का। तो गाना हम सुने ना तो हमको लगा कि ये गाना तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा गाना। और बहुत यूनिक, बहुत ही अच्छा गाना, मतलब सिंपल वर्ड। उनका गाना जब आया था तो सारे लोगों को लिरिक्स से याद हो गया था। काट के कलेजा दिखा देंगे, मम्मी से तुमको मिला देंगे। तो हम सोचे कि हम भी इस टाइप का ट्राई करते हैं। तो हमारे एक भाई थे सागर भाई, जो सीतामढ़ी के थे, प्रॉपर वो म्यूजिक बनाते हैं। तो उनसे मेरा कॉन्टेक्ट हुआ, उन्होंने बोला कि मैं बना दूंगा ऐसा ट्रैक कि आप गाना रेडी करो। फिर हम मनीष भाई को बोले कि हमको एक गाना चाहिए इस ट्रैक पे, तो वो गाना दिए। गाना रिकॉर्ड हुआ। उस टाइम पैसा वैसा की बहुत किल्लत था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब नहीं था। मैं किसी के पास, हमारे फ्रेंड सर्कल में किसी के पास नहीं था। इतना भी नहीं था कि हम लोग वीडियो शूट कर पाए, गाना रिकॉर्ड कर पाए। तो ऐसे ही सब लोग से चंदा वंदा लेकर के 50-100 जिसके पास जितना था किया। उसके बाद हम लोग पटना शूट किए उस गाने को। पटना में मतलब खुद से ही शूट किए। DSLR कैमरा था उस टाइम में, एक दोस्त का ही था। हाँ, उस टाइम हम लोग फोटो शूट वगैरह करते थे उससे। तो उस फोटो वाला कैमरा से हम लोग वीडियो शूट किए पटना में, जहाँ तहाँ जाकर के, और उसको OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज करवा दिए। सिर्फ ऑडियो को, वीडियो ला दिए, लेकिन एडिटिंग करवाने का मेरे पास पैसा नहीं। तो उस टाइम मेरे पास मतलब सिस्टम भी नहीं था। तो राहुल जी के यहाँ के एक धीरज, तो इनका भांजा है, तो वो उस टाइम काम करते थे भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो हम उनको बोले कि मतलब एडिट करना है। तो मतलब ऐसा है कि कोई किसी के अंडर काम करता है तो पैसा वैसा का रहता है। तो उन्होंने बोला 1500 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें शूट भी करना था कुछ, जो फीमेल आर्टिस्ट का उसमें था ना। हम लोग के पास तो बजट था नहीं कि हम बुला करके शूट कर लें। तो वहाँ सेट लगा रहता है। तो वो बोले कि मतलब 1500 रुपया दीजिएगा तो हो जाएगा। 1500 रुपया के लिए हमको 1 महीना वेट करना पड़ा। तब तक ऑडियो रिलीज था, और ऑडियो स्पॉटिफाई वगैरह पे, गाना ऐप पे, एप्पल म्यूजिक पे वो वायरल हो रहा था। लिसनर था 50-50 हजार सारे, मतलब भेजा मेरे को किसी ने कि मतलब OTT पे गाना वायरल हो रहा है। अच्छा। तब उसको ना हम यूट्यूब पे डाले, ऑडियो यूट्यूब पे डाले तो ऑडियो भी वायरल होने लगा यूट्यूब पे, ऑडियो ही। तब हमको लगा कि नहीं, जब वीडियो है मेरे पास तो उसको वीडियो को जल्दी से एडिट करके रिलीज करवाना चाहिए। तो फिर उनको भेजे, वो एडिट करके दिए, फिर अपलोड किए, और 1 महीने के अंदर वो गाना 1 मिलियन चल गया, नया चैनल। तो इस तरह से लगा कि नहीं मतलब गाना गया है तो हमको इसमें फिर से नेक्स्ट करना चाहिए। फिर नेक्स्ट किए, वो भी वायरल हुआ, फिर नेक्स्ट किए, वो भी वायरल हुआ। ऐसे कर करके वायरल होने लगा गाना। उसके बाद फिर से बीच में होता है डाउनफॉल आया, फिर अप हुआ, फिर डाउन हुआ, लगा है उस टाइम से ही लगा है। तो जब ये गाना करने लगे, आर्मी की भी तैयारी करते थे, लेकिन आर्मी की तैयारी मतलब हम हर बार, आज तक कभी हम ग्राउंड में छटे नहीं है रनिंग वनिंग कहीं भी। SSC GD में हो, आर्मी में हो,
अभी बिहार पुलिस के मेरिट से हम छठे हैं 2023 में। 8415 जो भर्ती आई थी, जिसमें हमारे साथी मनीष सोनू जी का हुआ, उसमें हम मेरिट से छठे हैं, तो भी डेट ऑफ बर्थ के वजह। तो स्टार्टिंग से ही सपना था आर्मी करने का, लेकिन उसमें नहीं हुआ। भगवान को कुछ और ही मंजूर था। रुचि जिसमें नहीं था उसमें धीरे धीरे बना। अब तो इतना बन गया है कि मतलब ये समझ लीजिए कि लगाव हो गया है। जैसे लोग खाना के बिना नहीं रह सकता, वैसे म्यूजिक के बिना नहीं रह सकते। जी। हाँ। तो बढ़िया, आपकी बहुत अच्छी जर्नी है। हाँ। और आपके बचपन के दिन कैसे थे? बचपन के दिन जैसे नॉर्मली गांव के सारे लड़के होते हैं, गांव में जहाँ पे स्टार्टिंग में बिजली नहीं थी, जी। हाँ, फोन नहीं था, बच्चे गांव में गाछी में खेलते थे। वैसे ही सरकारी स्कूल से पढ़े, आज तक प्राइवेट का मुंह कभी नहीं देखे। वैसा ही रहा है नॉर्मली। जैसे एक होता है ना, गरीब बॉय बोल सकते हैं, किसान का बेटा है। मेरे पापा किसान है और मेरे पापा के 7 लड़का और मेरे पापा एक भाई, खेती करके सबको पढ़ाया उन्होंने। तो ठीक है, अब अच्छा लगता है कि भाई चलो उन्होंने मेरे को पढ़ाया, हमारे भाई बहन को पढ़ाया। सिस्टर भी एसएसबी में। हाँ, तो एक किसान जिनके पास 7 लड़का लड़की, उनकी बहन भी थी जिनको शादी करना था। उनके पापा डेथ करके, मेरे पापा के पापा यानी कि मेरे दादाजी, जब वो 18 साल के थे, उन्होंने इतना स्ट्रगल करके खेत में काम करके, अपना ही खेत में काम किया, लेकिन अकेला करके इतना सब कुछ कर दिया और ये साम्राज्य खड़ा करवा दिया। रहा है स्टार्टिंग में बहुत सबका रहता है। ऐसे हम लोग गांव से है तो गांव में समझ ही सकते, गांव में कोई अंबानी थोड़ी ना पैदा होगा। गांव में तो एक किसान का लड़का ही पैदा हो, या कोई गरीब हो या फिर मिडिल क्लास का लड़का ही रहेगा। ऐसा रहा है बचपन का दिन। बचपन में ऐसे हम लोग, जैसे सब लड़का खेलता रहता है गांव में, वैसे सबके साथ रहते थे हम लोग। अब भी है तो अभी भी हम रहते हैं गांव में, तो अगर क्रिकेट वगैरह होता है कहीं भी हम लोग जाते हैं, टाइम रहता है। तो लेकिन अब थोड़ा सा टाइम का अभाव हो गया। पिछले 1-1.5 साल से नहीं, मतलब गांव में किसी से मिलना जुलना ये सब का टाइम नहीं मिल पाया। जैसे कोई फंक्शन वगैरह हुआ, छठ हो गया, दिवाली हुआ, तो इस सब में होता है, ऐसे नहीं हो पाता है। तो बचपन के कोई ऐसे दोस्त जिसको आप मिस करते हैं? हाँ, है ना, मनीष सोनू जी, जो अभी बिहार पुलिस में। ओके, बढ़िया। तो जैसे होता है कई बार, जैसे बचपन में दोस्त जो होते हैं वो काफी, मतलब आप काम करने लग जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। हाँ। उस तरह के कोई दोस्त है जिसको आप याद करते हैं हमेशा? मेरा भाई है एक, राघवेंद्र है, चचा का ही लड़का है, तो मतलब गुजरात में। आप उसको याद करते हैं? हाँ, बात होती है हमारी। ओके। क्योंकि बिहार में ऐसा आपने देखा होगा कि यहाँ पे लोग जो रहते हैं, बचपन में दोस्ती अच्छी खासी रहती है, लेकिन काम करने के चक्कर में कहीं और होता है, चले देखिए, जाते हैं। क्योंकि वो भी बिजी है, हम भी बिजी है, जितने भी लोग हैं सबका अपना अपना काम है। जी। ऐसा कभी कभी अगर याद आ गया, वो फ्री है तो कॉल कर लिया, हम फ्री है तो कॉल कर लिया, ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि रोज बात होता है हमारा। तो आपके लाइफ में दोस्तों का कितना महत्व रहा है? बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं, क्योंकि एक लड़का जिसके पास ना म्यूजिक का रुचि था, ना नॉलेज था, वो हमेशा से आर्मी के बारे में सोचा, आर्मी की तैयारी करा, और फिर एकदम से इस लाइन में आकर के, तो कहीं नहीं क्या होता है कि पहले से जो हमारे 2-3 दोस्त थे, राजेश रोय जी है, मनीष सोनू जी, वो लोग को रुचि था स्टार्टिंग से। मेरा नहीं था। मेरा पढ़ाई में हमेशा से मन लगा रहा है, पढ़ाई में भी ठीक ठाक थे हम जब पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम। तो मेरा सिर्फ पढ़ाई से वो था, और मेरा एक ही सपना था कि हमको आर्मी बनना है, कैसे भी कर। तो उस टाइम उन लोग का रुचि था, वो लोग डांस क्लास करते थे, सिंगिंग वगैरह करते थे, मेरा कोई रुचि नहीं था। और शायद से उन्हीं लोग की वजह से हम एक दिन स्टूडियो में गए तो मेरा भी मन हुआ कि हम कर सकते हैं, तो किए, ट्राई किए। और जब हम ट्राई किए तो हम ऐसा नहीं कि मतलब पीछे मुड़ के देखे कभी भी। क्या है, मेरा स्टार्टिंग से रहा है कि अगर हम कोई भी चीज करते हैं ना, तो उसको शिद्दत से कर। किसी भी चीज को अगर हमको लग गया कि नहीं हम कर सकते हैं, तो चाहे लोगों को लगे कि इसमें हार जाएगा, लेकिन हम उसमें अपना 100% देते हैं, चाहे परिणाम जो भी हो। तो ऐसा रहा है कि स्टार्टिंग में रुचि नहीं था, बाद में हो गया। दोस्त लोग के वजह से ही हुआ, मैं बोल सकता हूँ। तो दोस्त का तो अहम, मतलब सबसे ज्यादा तो वो लोग का ही है। साथ में हमारे फैमिली लोग, जो हमको कभी मना ही नहीं किया किसी भी चीज के लिए कि भाई तू ये मत कर। होता है ना कि भाई तू पढ़ाई कर रहा है तो फिर उस क्षेत्र में क्यों जा रहा है, अपने दोस्त लोग के साथ में क्यों घूम रहा है, उसके साथ में क्यों जा रहा है स्टूडियो वगैरह, ऐसा कभी हमको रोका ही नहीं गया। भाई चलो, लड़का ठीक है, समझदार है, अपना जो कर रहा है अपना भविष्य के लिए कर रहा होगा। तो आप उन पेरेंट्स को क्या मतलब मैसेज देना चाहते हैं, जो जिसका बच्चा कुछ करना चाहता है, उसमें आप क्या समझते हैं कि फैमिली का कितना सपोर्ट रहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले फैमिली, जब आप माइंड से फ्री रहिएगा ना, जब आपके अंदर टेंशन नहीं रहता है, तो आप काम करने में मजा आता है और उसमें सक्सेस भी मिलता है 100%, है ना। जब घर से टॉर्चर मिल रहा है कि नहीं तू ये काम मत कर, आपको रुचि है उस काम में, तो आपको इधर भी टेंशन है कि कर रहे हैं, होगा कि नहीं होगा, इधर भी टेंशन है कि घर से लोग कह रहे हैं कि मतलब नहीं करने के लिए, और आपका रुचि है उसमें, अगर सक्सेस नहीं हुआ तो फिर घर वाले को क्या मुंह दिखाएं। तो हम तो इतना ही कहेंगे जितना ये पेरेंट्स है। आप एक बार देखिए, क्या होता है कि स्टार्टिंग में मैच्योर नहीं होता है लड़का, उसको पता नहीं होता कि मतलब उसको पता होता है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है। कई बार होता है कि जो हम कर रहे होते हैं हमको लगता है कि ये सही है, कई बार नहीं भी होता है सही वो चीज। तो स्टार्टिंग में लड़का मैच्योर नहीं होता है। गार्जियन को ये समझना चाहिए कि जो लड़का कर रहा है क्या वो सच में मतलब उसमें फ्यूचर है, कर सकता है, जो काम कर रहा है उसमें मतलब सफलता मिल सकता है। तो ये चीज सोचना चाहिए। कभी कभी गार्जियन भी जीत कर जाते हैं कि तुमको काम नहीं करना, एकदम से माना कर देते,
तो माना कभी नहीं करना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए कि चलो अगर तुम करना चाहते हो, तुम्हारा रुचि है, तो हम तुमको 2 महीना दिए, अगर 2 महीने में कुछ भी अब तू रिजल्ट देता है मेरे को, तो फिर मैं बोलूंगा कि चलो इसमें तुम काम करो। नहीं देता है तो इसका मतलब है तो उसमें सक्सेस नहीं होगा कभी। अगर किसी भी काम को अगर हम शिद्दत से कर रहे हैं, आपको 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल मिल रहा है, अगर उसमें आप 10% भी इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, तो फिर गार्जियन क्या समझेगा। तो जो बच्चे हैं उनको भी सोचना होगा कि अगर गार्जियन कोई काम के लिए माना कर रहे हैं तो उसको हम मतलब गलत प्रूव कर दें कि आप हमको माना कैसे करती है, इसमें मेरा रुचि, इसमें हम सक्सेस होकर दिखाएंगे। अगर आपको टाइम मिल रहा है तो ये चीज बच्चा को भी सोचना चाहिए, गार्जियन को भी सोचना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि हम अपने पेरेंट्स को मनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमको अपना रिजल्ट देना होगा, तभी हमको पेरेंट्स हम पे सपोर्ट करेंगे। ओके, राइट। आपकी लाइफ का पहला परफॉर्मेंस कैसा रहा? मेरे लाइफ का पहला परफॉर्मेंस जो था स्टेज वगैरह का ही ना, परफॉर्मेंस तो स्टार्टिंग से, जैसे कि हम जहाँ कोचिंग करते थे ना, A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर में, तो वहाँ पे एक रोल उनका भी रहा है हमारे जीवन में कि उन्होंने मेरे को स्टेज दिया क्लास 9 से। वहाँ क्या होता था, 15 अगस्त और 26 जनवरी में स्टेज बनता था, उसमें सारे लड़के अपना अपना टैलेंट दिखाते थे, परफॉर्म करते थे। हम क्या करते थे स्टार्टिंग में ही, मतलब जो गाना होता था, जो माँ के ऊपर गाना होता था, खेसारी लाल जी का एक गाना आया था 2015-16 में, माई हो करके गाना, उस गाने पे हम परफॉर्म करते थे वहाँ पे। तो स्टार्टिंग से ही मतलब हमको परफॉर्म करने का मौका मिला है, स्टेज पे लोगों के बीच में कुछ बोलने का मौका मिला है। तो कभी जब हमको बाहर, जब हम मेरा खुद के वजह से जब स्टेज मिलना शुरू हुआ, तो वहाँ पे हमको हेजिटेशन नहीं हुआ। तो पहला तो याद नहीं है मतलब कब मिला, मतलब वो सीन, क्योंकि हमको उस टाइम पता नहीं था ना कि हमको आगे चल के भी परफॉर्म करना है, लेकिन परफॉर्म मतलब स्टेज मिलना हमको स्टार्टिंग से, 9th क्लास में थे ना, तब से ही मिलना स्टार्ट हो गया कोचिंग के वजह से। तो वहाँ से हमारा डर ही खत्म हो गया कि मतलब स्टेज पे जाकर हम क्या बोलेंगे, मतलब ऑडियंस को कैसे मैनेज करना है, तो वो चीज उस टाइम ही हो गया। तो जैसे बहुत सारे लोगों को जब स्कूल टाइम में होते हैं तो स्कूल में मौका मिलता है बोलने के लिए, या कुछ परफॉर्मेंस, लगभग सबको मौका मिलता है। कुछ लोग नहीं बोलते हैं, शर्माते हैं। तो कभी भी कहीं भी अगर कोई चीज का अगर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो हम सबका मतलब एक कर्तव्य बनना चाहिए कि भाई उसमें हम लाज शर्म क्या चीज का बात है, भाई आप भी इंसान हो, हम भी इंसान है, क्या आप सक्सेस नहीं हो तो लोग आपको हाथ ले पकड़ के नहीं ले जाएगी चलो सक्सेस हो जाए। तो हमेशा ट्राई करना चाहिए कि लोग हंसेंगे तो क्या हो गया, हम अपना खुद से अपना बेस्ट दे कहीं पे, ये चीज होना चाहिए। तो बहुत ही बढ़िया बात बताया है सोहन भैया ने अभी आपको कि जब भी आपको मौका मिलता है इस तरह का, आप अपने आप को साबित करने के लिए देखिए और स्टार्ट कीजिए। एटलीस्ट आप जब स्टार्ट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ने लग जाता है, क्योंकि पहली बार में होता है कई बार हमको कि हम जब बोलने जाते हैं तो हमको डर लगता है कि हम बोल पाएंगे या नहीं पाएंगे, बट वो लगता है कि हमको वहां से स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर वो डर वहां से पहले सोच लेंगे कि हम नहीं बोल पाएंगे, तो तब तो आप सच में नहीं बोल पाइए। मत सोचिए, आप कहीं भी आपको मौका मिल रहा है, आप चढ़ जाइए, बोलिए वहाँ पे। एक बार आपसे गलती होगा तो वहाँ पे तो ये नहीं कि आपको फांसी का सजा मिल जाएगा। क्या कुछ लोग हैं जो आपको आप पे कमेंट करेंगे, तो वही कमेंट से आप सीखेंगे भी। नेक्स्ट बार अगर हम चढ़ रहे हैं कहीं पे हमको बोलने का मौका मिल रहा है, तो फिर नेक्स्ट टाइम उसमें हमको क्या देखना है, क्या सुधार लाना है। आप ट्राई नहीं करिएगा तो फिर क्या होगा, ऐसे सोचते रह जाइए कि हमसे हो भी नहीं करेगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताया आपने। एक चीज और हम जानना चाहते हैं कि आपके सॉन्ग में जो है वो रियल लाइफ स्ट्रगल के बारे में ज्यादा होता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्टार्टिंग में तो जैसे कि जो सामाजिक मुद्दा होता है उस पे हम करते थे, ठीक है। उसके बाद उसमें मेरे को थोड़ा सा सफलता मिला। एक टाइम आकर के लोग फिर भूलने लगे कि हमेशा से यही कर रहा है, जैसे कि सामाजिक सरकार के खिलाफ समझ सकते हैं कि सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, जो सरकार की गलतियां हैं जो वो समाज में नहीं देख पाते, जैसे करप्शन हो गया, शिक्षा पे बात नहीं होता है, रोजगार पे बात नहीं होता है, तो इन सारी चीजों पे हम स्टार्टिंग से मतलब गाने के माध्यम से मतलब आवाज उठाते आ रहे हैं। उसके बाद लोग स्टार्टिंग में बहुत पसंद किए, बहुत ही ज्यादा पसंद किए, फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं ये हमेशा यही कर रहा है। फिर हमको मनोरंजन के क्षेत्र में थोड़ा सा ट्राई किया, तो मतलब डिफरेंट ट्राई करना पड़ता है, मतलब तभी लगता है कि नहीं मतलब ऑडियंस क्या सुनना चाहती है ना। तो सामाजिक मुद्दा पे तो स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा उस टाइम भी हम ये सोचे थे कि हमेशा हम यही करेंगे, जैसे कि सेवा करने का जो भाव होता है ना स्टार्टिंग से मेरे अंदर, चाहे कहीं भी रह के हमको सेवा करना है, चाहे इस क्षेत्र में हो। लेकिन कुछ ही दिन होता है वो चीज, जब ऑडियंस आपको खुद इग्नोर करना स्टार्ट कर देगी तो आपको लगना चाहिए नहीं हमको ट्रैक चेंज करना। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि इस फील्ड को हम छोड़ दें? लगा है। आज से 1.5 साल पहले, 1.5 या 2 साल पहले
जब ये इंस्टाग्राम पे हम एक्टिव नहीं थे, पहले यूट्यूब पे थे। तो यूट्यूब पे क्या हुआ कि हमारा रीच डाउन हो गया, ऑडियंस उतना पसंद नहीं कर रहा था, क्योंकि हो सकता है मेरे अंदर कुछ कमी रहा होगा, एक ही चीज को बार बार किए जा रहे होंगे। तो उधर कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, पैसे वैसे भी नहीं थे मेरे पास, खत्म हो गए थे। गाने बनाने के लिए कम से कम आपको 20-30 हज़ार का बजट मिनिमम चाहिए, अगर आप खुद से कर रहे हैं तो। वो चीज़ भी नहीं था। और इंस्टाग्राम पे उस टाइम मेरा फॉलोअर्स 30,000 ही था लगभग। तो कहीं से इनकम का स्रोत ही नहीं था। अब 23 साल का लड़का घर से अगर कुछ मांग रहा है पैसा उस टाइम, तो फिर दिक्कत है ना। तो उस टाइम फिर हम सोचे कि नहीं, हमको इस क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। पटना में रूम देखने लगे, तो आगे तैयारी करने के लिए। स्टार्टिंग से हम तैयारी करते आ रहे थे, जनरल कंपटीशन की तैयारी करते ही आ रहे थे। और डिफेंस से तो ऐसे भी स्टार्टिंग से लगाव था, एज खत्म हो गया था आर्मी का। तो हम सोचे अब दरोगा की तैयारी करते हैं पटना जाकर के। पीजी का एग्जाम चल रहा था मेरा, थर्ड सेमेस्टर का, सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा था। बस से जाते थे आते थे, यही सोचते थे कि अब हमको क्या करना। म्यूजिक से इतना प्यार था, उससे प्यार होने से नहीं होता। अगर उसमें अगर हमको लग रहा है कि सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो फिर गार्जियन क्या बोलेगा आपको, इसमें लगे रहे, नहीं बोलेगा कुछ डिफरेंट ट्राई कर। यही बोला जाता था हम कि उसमें नहीं कुछ हो रहा है तो फिर पढ़ाई कर, पटना जाओ पढ़ाई करो। तो यही सोचते थे अब हम करें क्या। तो उस टाइम कैसे न कैसे ख्याल आ गया माइंड में कि मतलब शॉर्ट्स पे काम करना चाहिए। हमारे भाई मनीष सोनू जी, उनको हम कॉल किए, बोले कि अब हमको इंस्टाग्राम के रील पे काम करना। इसलिए नहीं कि मतलब कि वहाँ से इनकम करे, इसलिए कि बस वहाँ पे एक फैन बेस बनेगा ना, तो उसको हम यूट्यूब पे लाएंगे। इसलिए मैंने बोला ठीक है, बहुत अच्छा, ट्राई कीजिए। फिर एक कोई शॉर्ट्स रील था, उस पर कुछ लिख करके हमको दिए, तो हम मतलब ऐसे ही मतलब बनाए। पहले तो एक गाना था, उस टाइम भोजपुरी गाना था जो कल्पना पटवारी जी का, वो बहुत ट्रेंड चल रहा था। उस पर ना मतलब ऐसे अपने कंप्यूटर पे बैठे थे, कपड़ा उपड़ा नहीं पहने थे, ऐसे मतलब स्नैप पे बनाए थे। उस पर वो गाना चला, उसके बाद जो म्यूजिक चलता है उस पर हम रैप कर दिए। स्नैप पे डाले तो मतलब रिप्लाई आया कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसी को हम सेव करके इंस्टाग्राम पे डाल दिए। और इंस्टाग्राम पे डाले तो वायरल हो गया, लोगों को पसंद आने लगा। भोजपुरी में अगर कोई गाने के बाद रैप हो रहा है भोजपुरी में ही, तो हो सकता है कुछ यूनिक लगा होगा लोग को, तो अच्छा लगा। फिर हम मनीष जी से बात की कि हमको ये चीज़ करना है। फिर वो 1-2 लिख के दिए। फिर हम वही एग्जाम देने जा रहे थे, फिर हम लिखे एक फॉर्च्यूनर सीरीज, फॉर्च्यूनर गाना आया था उस टाइम। तो उसमें ने आस्था जी मतलब लड़कों के ऊपर कटाक्ष कर रही थी, तो हमको लगा कि हम अपने माध्यम से भी इस पे कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। तो फिर हम लिखे, उस पर किए, और वो इतना फटा मतलब मेरे पेज पे सिर्फ 50,000 मिलियन एक रील्स का, उसका हम 10 सीरीज निकाले, लगभग 200 मिलियन प्लस उसका व्यूज है। सिर्फ फॉर्च्यूनर सीरीज का 10 रील। उस टाइम फॉलोअर्स 2-3 लाख सीधा बढ़ गया 3-4 दिन के अंदर। लगा इस पे काम करना चाहिए। उससे पहले तो हम छोड़ के जा ही रहे थे म्यूजिक, छोड़ ही दिए थे समझ लीजिए। लेकिन फिर लगा नहीं, काम करना चाहिए। दिन उसके बाद रेगुलर काम किए हम, लगभग 3-4 महीना जो है ना, 4 महीने तक हम मैक्सिमम अगर किसी एक दिन में सोए भी होंगे ना तो 4 घंटा मैक्सिमम, 4 महीने तक। रात के 2 बजे तक काम करना है, सुबह उठ के अगर 5 बजे 4 बजे से फिर से एडिटिंग पे लग जाना है। सुबह शाम हम पोस्ट करते थे। जब हम स्टार्ट किए थे उस टाइम मतलब हमको रील बनाने में, एक रील बनाने में कम से कम 5-6 घंटा लग जाता, क्योंकि कंटेंट देखना है, सोचना है, उस पर लिखना है, फिर म्यूजिक अरेंज करना है, रिकॉर्ड करना है, एडिट भी खुद से ही करना है, सारा काम हम खुद से करते हैं। तो उसमें मेरा समय बहुत ज्यादा था। 2 सुबह शाम हमको पोस्ट करना ही, हम खाना खाए नहीं खाए उससे हमको मतलब नहीं। रेगुलर पोस्ट किए जब तक मेरा 1 मिलियन नहीं होगा तब तक, उससे पहले हम एक दिन भी ऐसा नहीं गया मेरा 3-4 महीना में कि हम सुबह शाम रील पोस्ट नहीं किए। तो उसी का फल आपको मिला। और अभी आई थिंक मुझे लगता है 1.5 मिलियन आपका फॉलोवर्स है, 1.7, एक पे 4 लाख। कितने पेज है आपके पास? 2 है इंस्टाग्राम, एक पे 1.8 होने वाला है अभी, इस पे 4 लाख है। फेसबुक है जिस पे 1 पे 7 है, 1 पे 4 है। तो अभी मैं जानना चाहता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में रैप में अपनी जगह बनाना कितना चैलेंज है आपको लगता है? देखिए यहाँ क्या है कि ऑडियंस भोजपुरी में रैप में इंटरेस्ट रखते हैं, सिर्फ सुनना चाहते हैं, है ना, आपको सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि होता है ना कि जैसे कि पवन भैया, खेसारी भैया, इन लोग को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, तो उन लोग का तो खैर अलग लेवल है। भोजपुरी में पहले तो हम हिंदी ट्राई किए थे स्टार्टिंग में, उसके बाद हमको लगा भोजपुरी ट्राई करना चाहिए, भोजपुरी की। लेकिन हिंदी से ज्यादा हमको भोजपुरी में सपोर्ट मिला, और सपोर्ट अब इतना मिला कि मतलब डिमांड होता है, गाने मेरे लेट होते हैं। तो अभी तो बहुत दिन से हमारे चैनल पे कंपनी से गाना आता था, चैनल पे नहीं आता था गाना। एक आज ही का रिलीजिंग डेट है, लेकिन आज हो नहीं पाएगा क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू। तो कल एक गाना रिलीज करेंगे हम अपने चैनल के माध्यम से, कम बैक सॉन्ग है। देखते हैं उसका क्या रिस्पॉन्स होता है। 6 महीने बाद हम अपने चैनल पे गाना लाएंगे। ओके, तो अभी आपने बता ही दिया है, तो दर्शकों को बता दिया आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो कौन सा है, ताकि दर्शक उसको देखें। वही कल रिलीज होगा हमारा गाना, कम बैक सॉन्ग है। और उसके बाद 2-3 गाने हैं जो शूट करने हैं अभी। अब हमको लग रहा है कि अब हमको रेगुलर काम करना चाहिए अपने चैनल के लिए। कंपनी का गाना आता रहेगा, लेकिन खुद के चैनल के लिए, क्योंकि इनकम का जो स्रोत है ना, कंपनी वाले आपको एक बार दे देते हैं, हम लोग को ज्यादा नहीं मिलता है। ओके।
लेकिन गाना हिट होता है तो लोग को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो लोग खर्च के रहते लगाए रहते हैं। तो हमको लगता है कि अगर हम अपने चैनल से स्टार्टिंग से काम किए हुए हैं, फिर से करेंगे तो हमको अगर एक भी गाना हिट होता है बढ़िया सा तो फिर सोचना नहीं पड़ेगा, इसलिए अब अपने चैनल पे भी काम करना है। आपके करियर का टर्निंग पॉइंट क्या रहा? टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं कि हमारा फेलियर रहा है। फेलियर कहने का मतलब है कि हम जिस चीज को ट्राई कर रहे हैं स्टार्टिंग से वो हो नहीं रहा। तो एक टाइम क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा ट्राई कर लेते हो, अपना 100% दे देते हो 100 बार, फिर भी आपसे नहीं होता है। तब आपको लगता है नहीं कि मतलब शायद से किस्मत में नहीं है। उसके बाद से आपको जो मतलब जिस चीज की तरफ सक्सेस मिलता होता है उस टाइम उधर आप 100% देना स्टार्ट कर देते। तो स्टार्टिंग से हम जब आर्मी की तैयारी करते थे मेरा 100% उधर ही था, लेकिन किस्मत में था नहीं हुआ, किस्मत में नहीं था नहीं हुआ। उस टाइम मतलब ये हुआ कि चलो अब नहीं हो रहा है तो वो वहां से हम अपना यू टर्न लेते हैं, किसी और क्षेत्र में ट्राई करते हैं। वही चीज है कि जब आप फेलियर होते हो, जो आपका मनपसंद चीज होता है उस चीज से, तो किसी अदर क्षेत्र में जाते हैं आप, तो वहां पे आप मेहनत करते हैं, वहां अगर सक्सेस मिलना स्टार्ट होता है। तो मेरे हिसाब से जो मेरा वो टर्निंग पॉइंट रहा है ना, वो हमारा फेलियर ही रहा है, जो हमको पसंद है। तो अभी जैसे देखते हैं कि अभी आप भी युवा है और बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो किसी फील्ड में जाना चाहते हैं पर वहाँ पे नहीं हो पाता है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो युवा कंपटीशन हर जगह देखिए, जैसे पढ़ाई भी करते हैं लोग, 100 लड़का है बहाली आता है कितना 2-3 लड़के का होता है उसमें से, है ना। ऐसे ही म्यूजिक क्षेत्र में भी है, यहाँ पे तो और ज्यादा कंपटीशन है। आपको प्रत्येक गांव में 10 सिंगर्स मिल जाएंगे। पूरे जिला में कितने सिंगर्स होते हैं फेमस? 1-2 होते हैं। कहने का मतलब है कि कंपटीशन हर जगह है, आपको अपना बेस्ट देना है। अगर आपको लग रहा है इसमें नहीं हो रहा है तो फिर अलग चीज ट्राई करना है, एक ही चीज के लिए। हाँ, लेकिन म्यूजिक क्षेत्र ऐसा है ना, जिसको एक बार उससे लगाव हो गया, प्यार हो जाता है, तो फिर वो बर्बादी होता है, छोड़ता नहीं है। ऐसा नासा है म्यूजिक। आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे आपका प्रिय सिंगर कौन? पवन सिंह। ओके, तो बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं हमारे जो पवन सिंह को लाइक करते हैं, अभी लाइक करते हैं। हेट किसी से नहीं, लेकिन हमको सबसे ज्यादा अच्छा स्टार्टिंग से पवन सिंह लगते हैं। मैं भी उनका बहुत, और मैं उनका डाई हार्ट फैन हूँ। जब हम स्टार्टिंग में आर्मी की तैयारी करते थे उस टाइम हम अपना नाम के अंदर लगाए थे पवन सिंह सोहन। हमारे बहुत सारे गाने में जिसमें नाम भी देखिएगा, उसमें हम बोले भी है, जैसे कि इंट्रोड्यूस आता है, जैसे अभी बोलते रैपर सोहन, उस टाइम बोलते थे पवन सिंह सोहन। हाँ, मैंने चेक किया था आपका, आज से 4 साल पहले आपने शायद स्टार्ट किया इस चीज को, तो उस टाइम आपने ये नाम रखा हुआ था पवन सिंह सोहन। पहले आपने ऑडियो अपलोड किया जैसा आपने बताया, तो मैंने सुना था उसका, अच्छा था आपका। तो वहाँ से जर्नी इनकी शुरू हुई है और आज आपको मैं बता दूं इंस्टाग्राम में ट्रेंडिंग में रहते हैं। और अगर आप कुछ हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे तो 2-4 लाइनें आपकी हम। एक बहुत पहले जब स्टार्ट किए थे, अभी तो सीतामढ़ी में ओवर ब्रिज बन रहा है, राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है जी, अति सीता मंदिर का। तो उस टाइम हम एक गाना था, उसमें हम 4 लाइन दिए थे कि राम जी तो बस गए, अब सीता माँ को बसा लो ना, राम मंदिर बन गया, अब सीता मंदिर बना दो ना, अयोध्या में योगी जी पर सीतामढ़ी कौन, मेरे सवाल से क्यों नेता रहते मौन, हाँ जवाब देगा कौन। गाने में एक लाइन दिए थे 2022-21 में, और आज वो चीज सक्सेस होते हुए देखकर बहुत अच्छा लगता है कि चलो, हम पहले सोचते थे अब यहाँ के नेता अब सोचने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि आपके गानों का भी काफी प्रभाव रहा है। उस टाइम वायरल हुआ था जी, उस टाइम खान सर भी इस पर टिप्पणी किए थे जी, खान सर इस पर टिप्पणी किए थे, और बहुत सारे जो यूथ है जो सीतामढ़ी के है, न्यूज चैनल सब था, उस पर चला था कि भाई सीतामढ़ी का कोई लड़का है जो अपने गाने के माध्यम से आवाज उठा रहा है। जी, तो अपने गाने के माध्यम से बहुत सारे ऐसे सोशल जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको भी आपने उठाया, काफी उसका आज प्रभाव पड़ रहा है हमारे सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में, डेवलप हो रही है, तो अच्छी बात है हमारे सीतामढ़ी वासियों के लिए। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और बहुत बढ़िया बढ़िया रील्स और अपलोड करते रहिए। लोग जो आपके दर्शक हैं वो आपको प्यार देते रहे इसी तरह से। तो मैं उन सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने सोहन भैया को आज इतना आगे बढ़ाया है, और ऐसे ही सोहन भैया आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। तो नमस्कार और धन्यवाद। शुक्रिया। बहुत